हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम डॉक्टर तन्मय सागर जी से एक ऐसी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे जिसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे ब्रेन पे और हमारे हार्मोनल सिस्टम पे होता है, और इस ट्रीटमेंट का नाम है शिरोधारा ट्रीटमेंट। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। तो सर आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि शिरोधारा ट्रीटमेंट क्या है और इसे यूज़ करने के क्या तरीके हैं या मेथड है, प्लीज़ हमें अच्छे से एक्सप्लेन करें। यस श्योर। शिरोधारा ये नाम संस्कृत वर्ड है, उसमें नाम से ही डेफिनेशन पता चल जाती है कि शिरो मीन्स के हेड, फोरहेड, और उसके ऊपर धारा करना। धारा क्या करना है? आयुर्वेदिक ऑयल या आयुर्वेदिक मेडिसिन से बनाया हुआ कोई भी लिक्विड, चाहे वो डिकॉक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। तो शिरोधारा का मीनिंग है सिर के ऊपर किसी मेडिसिन की धार करना। ठीक है। तो अभी मैं इसमें एक चीज़ लाना चाहूँगा कि कॉमन बिलीफ, एक मिथ है कि शिरोधारा से क्या होता है कि मेंटली बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और हमारी नींद बहुत अच्छी आती है। ये एक लिमिटेड जानकारी है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने केरला वगैरह में जाके, कहीं रिसोर्ट में जाके शिरोधारा वगैरह ट्रीटमेंट करवाया होता है 1 या 2 दिन, या स्पा में करवाया होता है, तो उनको अच्छा पीसफुल लगता है। वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर ये एक लिमिटेड जानकारी है। शिरोधारा ट्रीटमेंट जो है उसका जो मेन हमारा जो पर्पज़ है कराने का, वो ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर हमारा जो ब्रेन है, वो हमारे बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, यूट्रस हो, इंटेस्टाइन्स हो, ओवरीज हो, इन सभी वाइटल ऑर्गन्स का जो कंट्रोल है वो हमारे ब्रेन के पास होता है। और ब्रेन ही एक रिमोट कंट्रोल की तरह वर्क करता है, और वो एक हार्मोनल सिस्टम के थ्रू चलता है। तो इस हार्मोनल सिस्टम को शिरोधारा ट्रीटमेंट जो है वो रिपेयर करने का काम करता है। आप शिरोधारा ट्रीटमेंट ऐसी कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए आप एडवाइस करेंगे? देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको शिरोधारा ट्रीटमेंट जो है वो ठीक कर सकता है। तो उसको मैं अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में आपको बताते जाऊंगा। सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव जिस डिजीज़ में है शिरोधारा ट्रीटमेंट, वो है माइग्रेन। माइग्रेन का मतलब क्या होता है कि बार बार सिर दर्द होना, और वो क्रॉनिक हो जाता है। मतलब ये बीमारी जो है 1 या 2 साल जब पुरानी हो जाती है, तब उसको माइग्रेन का नाम दिया जाता है। उसमें कारण कोई भी हो, पर जो शिरोधारा ट्रीटमेंट है उसके साथ एसोसिएटेड कोई भी ट्रीटमेंट करो तो माइग्रेन चाहे कितने भी साल पुराना हो, ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, कितने भी साल पुराना हो, वो 100% ठीक हो ही जाता है। सेकंड कैटेगरी में मैं जाऊँगा कि ब्रेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, या आप कह सकते हैं कि साइकेट्रिक जितने भी प्रॉब्लम हैं, जैसे एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे नींद ना आना या फिर नींद बहुत कम आना, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न होना, तो इन सभी प्रॉब्लम में शिरोधारा जो है हाईली इफेक्टिव है। अदर, जैसे हमने पहले ही बात की कि जितनी भी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे पीसीओडी हो गया, गायनिकोलॉजिकल अदर जितने भी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो जिसमें हार्मोन्स डिस्टर्ब होने के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, तो ऐसी जितनी भी गायनिकोलॉजिकल जो मतलब लेडीज़ को जो भी बीमारियां होती है, उसमें शिरोधारा ट्रीटमेंट हाईली इफेक्टिव है। उसके बाद दूसरे में कैटेगरी में उसको डिवाइड करूँगा। जैसे कभी जैसे किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक आ जाता है और उनको पैरालिसिस, लकवा मार जाता है, तो उस टाइम क्या होता है कि पेशेंट को पहले तो एलोपैथी ट्रीटमेंट मिल जाती है, पर बाद में वो ठीक करने का जो पोस्ट एलोपैथी ट्रीटमेंट जो होता है, क्योर करने का तरीका, उसमें आयुर्वेद में शिरोधारा ट्रीटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद मैं आऊँगा स्काल्प से रिलेटेड, मतलब जो हमारा हेयर है, जो बाल हैं, उसका जो रूट होता है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है स्काल्प सोराइसिस। उसमें क्या होता है कि डेंड्रफ होने के बाद फुंसियाँ निकल आती है, और एक स्किन डिजीज़ है एक तरह का, जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और डेंड्रफ जो है वो बड़ी बड़ी पपड़ी की तरह उखड़ने लगता है। तो वो डिजीज़ में भी शिरोधारा जो है वो हाईली इफ़ेक्टिव है। इसके बाद जैसे वर्टाइगो का प्रॉब्लम हो, बार बार चक्कर आना, किसी भी कारणवश, चाहे वो लो ब्लड प्रेशर हो या फिर कोई भी थोड़ी बहुत मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है वो, तो इन सभी डिजीज़ में शिरोधारा ट्रीटमेंट जो है वो हाईली इफ़ेक्टिव है। इसके बाद
जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, हाँ जी। हमारे शरीर में जो डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो कि स्ट्रेस की वजह से होते हैं, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, तो इन सभी डिजीज़ में शिरोधारा जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सर इनमें से किसी भी बीमारी में शिरोधारा एज अ सिंगल ट्रीटमेंट करवाया जाता है या किसी और को भी पंचकर्मा ट्रीटमेंट को साथ में कराने की ज़रूरत पड़ती है? ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है और उनको वो कौन से डिजीज़ से मतलब सफ़र कर रहा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। फिर भी जो एसोसिएटेड ट्रीटमेंट रहती है उसमें बस्ती ट्रीटमेंट या नस्य ट्रीटमेंट का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है शिरोधारा के साथ। ओके सर। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत बखूबी से इस ट्रीटमेंट के बारे में हमें समझाया, पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा इसे साइंटिफिकली या सिंपल लैंग्वेज में समझाएं हमें कि शिरोधारा कैसे हमारे ब्रेन फंक्शन और हमारे हार्मोनल सिस्टम को रेगुलेट करती है। देखिए, मैं आपको इसमें एक शॉर्ट से ही बता देता हूँ। हाँ जी। जैसे शिरोधारा में क्या होता है कि जो सिर के ऊपर, फोरहेड के ऊपर कंटिन्यूस जो 45 मिनट्स तक एक ऑयल की या जो भी मेडिकेटेड लिक्विड रहता है उसकी जो धार गिरती है ना, उससे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होता है। Okay. और वो हमारे ब्रेन फंक्शंस में ब्रेन सेल्स और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है उसके फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए। तो यही उसका साइंटिफिक तरीका है समझाने का आपको, कि इस शॉर्ट में मैं आपको समझा दिया। बाकी Okay. तो वैसे बहुत ये एक अगर एज अ साइंस स्टूडेंट मैं आपको समझाऊँ तो ये बहुत लंबी चीज़ है। Okay. पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होना और उससे हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन मिलना, ओके। यही उसका बॉडी में फंक्शन है शिरोधारा का। ओके सर। सर आप ये बताइए कि शिरोधारा ट्रीटमेंट में पेशेंट को एक सेशन में कितना टाइम लगता है और मैक्सिमम कितने सेशन आप एडवाइस करोगे? एक सेशन में 45 मिनट्स तक का ये सेशन मैक्सिमम होता है। ओके। और ये मिनिमम 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 14 दिन तक हम कर सकते हैं। ओके। और पेशेंट को शिरोधारा कराने के बाद क्या प्रिकॉशन की केयर करनी ज़रूरी होती है? या 100%। देखिए, शिरोधारा के बाद सबसे पहला प्रिकॉशंस पेशेंट को ये करना है कि घर पे जाके सीधा बाल या मतलब हेयर वॉश नहीं करना है। ओके। उनको 2 या 3 दिन तक हेयर वॉश नहीं करना होता है। जितना ऑयल वो सिर पे रखेंगे, जो भी ऑयल यहाँ से शिरोधारा में यूज़ किया है, तो वो ऑलरेडी उनको हार्मोन्स के ऊपर इफ़ेक्ट जो है आना स्टार्ट हो जाता है। ओके। अगर जैसे घर पे जाके वो बाल धो दिया तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो नहीं आएगा। सिर्फ उनको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा, पर जो हार्मोन्स के ऊपर जो इफ़ेक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन रहेगा पेशेंट के लिए। उसके बाद क्या है कि उनको जो कान है उसमें कॉटन डालना ज़रूरी है, सिर ढके रहना ज़रूरी है, ताकि बाहर की जो ठंडी हवा, तेज़ हवा है, वो उनको सर्दी ना लगने दे। ठीक। तो सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्पा और मसाज पार्लर में होने वाली शिरोधारा ट्रीटमेंट और आपके यहाँ पे होने वाली शिरोधारा ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है? देखिए, मेन डिफरेंस ये है कि हमारा जो पंचकर्मा में बेसिक जो शिरोधारा ट्रीटमेंट होता है वो मेडिकेटेड ऑयल से होता है। Okay. ठीक है, उसमें ब्राह्मी ऑयल, चंदनादि ऑयल, क्षीरबला ऑयल, धन्वंतरम ऑयल, इस तरह के मेडिकेटेड ऑयल्स यूज़ करते हैं। जबकि स्पा में और मसाज पार्लर में नॉर्मल तिल तेल या कोकोनट ऑयल से ही शिरोधारा की जाती है। तो इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि दोनों में रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही पेशेंट को, नींद तो अच्छी आएगी उस दिन के लिए, पर स्पा में होने वाली शिरोधारा ट्रीटमेंट से हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं होगी। जबकि यहाँ पे हम जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट कराते हैं उससे हार्मोनल सिस्टम पेशेंट का ठीक होगा और उससे उनका जो प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, वो भी उससे ठीक हो जाएगा। तो सर शीरो पीचू ट्रीटमेंट क्या है और आप इसे किन किन बीमारियों के लिए सजेस्ट करेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल सी ट्रीटमेंट है जिसको हम यहाँ पर तो कर ही सकते हैं, पर साथ में पेशेंट घर पे भी कर सकते हैं। इसमें Okay. करना क्या होता है कि नॉर्मली एक कॉटन पीस रहता है, एक स्क्वायर पीस काटना होता है और उसमें हम जो शिरोधारा में जो ऑयल यूज़ करते हैं, जो ब्राह्मी ऑयल या चंदनादि ऑयल या क्षीरबला, उसमें से कोई भी एक ऑयल लेना है और उसको गर्म करके, थोड़ा वार्म करके, उस कॉटन स्वैब में डाल के उस कॉटन स्वैब को सिर के ऊपर रखना है और फिर पेशेंट को जो है एक रेस्टिंग चेयर में आराम से ध्यान की मुद्रा में बिठाना है और पेशेंट को जो है उस टाइम पे पूरा अपने जो ब्रीदिंग पैटर्न है या फिर जो भी वो जिस भगवान में या जिसमें भी मानते हैं उनका स्मरण करना है। Okay. तो एक तरह का ध्यान का प्रोसेस है ये, और उससे जो है शिरोधारा में जितने भी डिजीज़ है शिरोधारा से जो हम क्योर करते हैं, वही सब डिजीज़ जो है वो शिरोपीचू ट्रीटमेंट भी क्योर करती है। बट ये है कि शिरोपीचू ट्रीटमेंट थोड़ा शिरोधारा से इजी है और वो पेशेंट घर पे भी कर सकता है। बस इतना है कि शिरोधारा में जो रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इस शिरोपीचू ट्रीटमेंट में। ओके, थैंक यू डॉक्टर।